गरीब बाप बेटे की ईद। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। रमजान का आखिरी जुमा मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और तुम्हें भी जुमा मुबारक। अब्बू, अब तो ईद के कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम खरीदारी के लिए बाजार कब चलेंगे? चलेंगे बेटा, जल्दी चलेंगे। जैसे ही तनख्वाह मिलती है फिर चलते हैं। जी ठीक है अब्बू। अब्बू, मुझे ना इस बार ईद के लिए नए कपड़े मत दिलवाना। अरे लेकिन क्यों? ईद पर तो नए कपड़े ही पहने जाते हैं बेटा। हाँ अब्बू, पर मेरे कपड़े अभी ठीक हैं। आप ना मुझे बस एक नई टोपी दिलवा देना, बिल्कुल वैसी जैसी कव्वाल पहनते हैं। मेरे सारे दोस्तों ने इस बार वैसी ही टोपी खरीदी है ईद के लिए। ठीक है बेटा, और तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हें नई टोपी भी दिलवाऊंगा और नए कपड़े भी। वैसे मुझे मालूम है मेरा ज्यादा खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तुम नए कपड़ों के लिए मना कर रहे हो ना बेटा। माना कि तुम्हारा बाप गरीब है, लेकिन इतना मजबूर भी नहीं कि अपने बच्चे को ईद पर नए कपड़े न दिलवा सके। मैं जानता हूं अब्बू, पर मुझे ये भी पता है कि पिछले दिनों अम्मी की बीमारी पर आपका काफी खर्च हो गया था। हम फिर भी अम्मी को नहीं बचा सके। मैं देखता हूँ इफ्तारी के वक्त भी आप मुझे ही सब कुछ खिला देते हो, खुद बस एक खजूर खाकर ही रह जाते हो आप। देखिए, इन रमजानों में आप कितने कमजोर हो गए हो। मुझे ईद पर नए कपड़े नहीं, बल्कि आपकी अच्छी सेहत चाहिए अब्बू। अपने 7 साल के बेटे राशिद की बात सुनकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने राशिद को फौरन अपने गले से लगा लिया। राशिद एक बहुत ही समझदार बच्चा था। वो कभी किसी चीज के लिए अपने अब्बू से जिद नहीं करता था, लेकिन फिर भी काशिफ को हमेशा यही तकलीफ रहती थी कि वो राशिद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो ईद पर राशिद के लिए नए कपड़े खरीद कर ही रहेगा। काशिफ बड़ी उम्मीदों के साथ अपने काम के लिए निकल पड़ा। काशिफ एक गोदाम में मजदूरी का काम करता था। इस काम में कमाई कम थी और मेहनत कहीं ज्यादा। ऊपर से काशिफ के रोजे भी चल रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद काशिफ ने कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि गोदाम का मालिक सेठ सीताराम हमेशा उससे खुश रहता था। अरे काम चोरो, कुछ तो शर्म करो। खा पी के सुस्ता रहे हो, और वो देखो, वो बेचारा काशिफ रोजे में भी कितना काम कर रहा है। चलो, लंच टाइम अब खत्म हुआ, जाकर काम करो। अरे काशिफ, बस करो भाई, तुम्हारा रोजा है, इतनी मेहनत मत करो। आओ, यहां बैठकर थोड़ा सुस्ता लो। अब इन काम चोरों को काम करने दो। ये क्या मुफ्त की तनख्वाह लेंगे मुझसे? मालिक, अब काम खत्म करके ही बैठूंगा। रही बात रोजे की, तो आप फिक्र ना करें। अल्लाह अपने रोजदारों को बड़ी हिम्मत और ताकत देता है। इतना कहकर काशिफ फिर से काम में लग गया। सीताराम उसे देखता रहा। फिर कुछ देर बाद काशिफ पास गया और बोला, मालिक, मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है। इफ्तार का समय भी होने वाला है, तो क्या मैं... काशिफ, पर आज तो तुम्हें काफी देर हो गई है। घर पहुंचते पहुंचते तो इफ्तारी का समय भी हो जाएगा। ऐसा करो, आज यही इफ्तारी कर लो। मैं अभी सारा बंदोबस्त करवा देता हूं। नाना मालिक, घर पर मेरा बच्चा राशिद भी तो है, उसका भी तो रोजा है। मैं उसके बिना कैसे इफ्तारी कर लूं? आप परेशान ना हो, मैं दौड़ता हुआ चला जाऊंगा तो वक्त पर घर पहुंच जाऊंगा। बस आप इजाजत दीजिए। काशिफ फौरन अपने घर के लिए निकल गया। वो इतनी जल्दबाजी में था
कि इफ्तार के लिए खरीदे हुए 2-4 फल भी वो गोदाम में ही भूल गया। काशिफ को रास्ते में ये बात याद आई। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने, फल तो गोदाम में ही भूल आया। अब कैसी होगी इफ्तारी। मेरा राशिद भूखा प्यासा मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्या करूं, अब वापस गोदाम गया तो वक्त पर लौट नहीं पाऊंगा। या अल्लाह, क्या करूं अब। काशिफ को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे पास में ही एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर सिर्फ 2 अमरूद लगे हुए थे। वो भी ज्यादा पके हुए नहीं थे। फिलहाल इफ्तारी के लिए इन्हें ही ले जाता हूं। लगता है आज इतने में ही काम चलाना होगा। काशिफ दोनों अमरूद लेकर तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो बहुत उदास था। उसे बार बार राशिद का भूखा चेहरा याद आ रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वो घर पहुंचा तो राशिद पहले से ही दस्तरखान बिछाए उसका इंतजार कर रहा था। दस्तरखान पर इफ्तार के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मौजूद थीं। सिर्फ फल ही नहीं बल्कि कई तरह के पकवान भी दस्तरखान पर सजे हुए थे। आप आ गए, आइए आइए, जल्दी आइए, इफ्तार का समय बस होने ही वाला है। काशिफ के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले इफ्तार करना जरूरी था। काशिफ नहीं जानता था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन दुआ के लिए जब उसके हाथ उठे तो आंखों में आंसू और जुबान पर शुक्राना था। या अल्लाह, मैं नहीं जानता ये करिश्मा कैसे हुआ, मगर इतना जरूर जान गया हूं कि जब तेरा साथ है मुझे और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। काशिफ और राशिद ने दुआ पढ़ने के बाद अपना रोजा खोला और इससे पहले कि काशिफ राशिद से कुछ पूछ पाता, पास ही खड़े सीताराम पर उसकी नजर पड़ी और वो सब कुछ समझ गया। मालिक, ये सब आप लाए हैं? आपने इतनी तकलीफ की, और वो भी मेरे लिए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं काशिफ, क्योंकि तुम तो बहुत मजबूत आदमी हो यार। ये सब मैंने राशिद के लिए किया है। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम अपने फल गोदाम पर ही भूल गए। इस बहाने मुझे भी तुम्हारे साथ इफ्तारी में शामिल होने का मौका मिल गया, है ना? हाँ मालिक, आइए 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 ना, बैठिए। काशिफ फौरन सीताराम के बैठने का इंतजाम करता है, फिर सभी लोग मिलकर इफ्तारी करते हैं। काशिफ बहुत खुश था। इस सब के बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि सीताराम से एडवांस पैसों को लेकर बात की जा सकती है और इस तरह वो आसानी से राशिद के लिए नए कपड़े खरीद सकेगा। चलो भाई काशिफ, बहुत खा लिया, अब मैं चलता हूं। तुम दोनों भी आराम करो। मालिक, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, तो बोलो ना, क्या बात है? मालिक, वो ईद बस आ ही गई है तो। काशिफ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सीताराम का फोन बजने लगा। सीताराम ने काशिफ को रुकने का इशारा किया और फोन पर बात करने लगा। क्या? कब? अरे पर ये सब हुआ कैसे? वो ठीक तो है ना? हे भगवान! नहीं, तुम हिम्मत रखो रमा, मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। वो सीताराम की पत्नी का फोन था। फोन काटते ही सीताराम अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। काशिफ उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सीताराम वहां से जा चुका था। अगले दिन गोदाम जाकर काशिफ को पता चला कि असल में सीताराम के इकलौते बेटे राहुल का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। काशिफ फौरन उसी अस्पताल में पहुंचा जहां राहुल का इलाज चल रहा था। सीताराम और उनकी पत्नी रमा भी वहीं पर थे, पर दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। मालिक हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। राहुल बाबा को कुछ नहीं होगा। काशिफ, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वो अपनी बाइक के साथ एक ट्रक के नीचे आ गया था। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं उसके लिए। पता नहीं क्या होगा अब।
जो होगा वो अच्छा ही होगा मालिक। आप इतने भले इंसान हैं तो आपके साथ अल्लाह कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। आप हौसला रखिए। आज मैं और राशिद दोनों मिलकर राहुल बाबा के लिए दुआ पढ़ेंगे और 48 घंटों के बाद ईद भी है मालिक। मुझे यकीन है अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेंगे और राहुल बाबा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इतना कहकर काशिफ वहां से चला गया। राशिद के लिए नए कपड़ों और ईद की बाकी तैयारियों का अब उसे कोई ख्याल ही नहीं था। वो उसी वक्त से सीताराम के बेटे राहुल की सलामती की दुआ करने लगा। राशिद भी उसके साथ था। फिर ईद के दिन, राशिद, मेरे बच्चे, ईद मुबारक हो बेटा। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ईद मुबारक अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना बेटा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। ईद पर तुम्हें नए कपड़े तो दूर, तुम्हारी मनपसंद टोपी तक नहीं दिलवा पाया मैं। और तो और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि सेवई बनाकर तुम्हें खिला सकूं। बेटा, सोचा तो सब था मैंने, पर ऐन मौके पर मालिक पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। हो सके तो अपने अब्बू को माफ कर देना मेरे बच्चे। आप ये सब मत सोचिए अब्बू, मैं सब समझता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? एक बात बताओ, ईद क्या हर महीने आती है जो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? अरे मालिक, आप यहाँ? और राहुल बाबा, वो कैसे हैं अब? राहुल बिल्कुल ठीक है काशिफ। पहले उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन तुम्हारे अस्पताल से जाते ही उसकी सेहत में सुधार आने लगा। मैं जानता हूं तुमने और राशिद ने मिलकर मेरे बच्चे के लिए दुआ की, और देखो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल भी कर ली। राशिद, इधर आओ। ये लो, ये सब कुछ मेरी तरफ से ईदी है तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं, और हां, ठीक वैसी टोपी भी है जैसी तुम्हें चाहिए थी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मालिक, पर ये सब आपने, मैंने तो आपसे, मतलब मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया था आपसे, तो ये सब। काशिफ, तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझसे कहोगे नहीं तो क्या मैं समझूंगा नहीं? वो तो मैं राहुल के एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा परेशान हो गया था, वरना मैं तो खुद तुम्हें एडवांस पैसे देने वाला था। तुम्हारी दुआ की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकता, पर जो कर सकता हूं बस वो ही किया है मैंने। चलो छोड़ो अब ये बातें। आज ईद है, मैं सेवई बनाने का सारा सामान अपने साथ लेकर आया हूं। बनाकर खिलाओगे नहीं? जी मालिक, बस 2 मिनट। Please subscribe this channel.